पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। नाम था रहीम दीन। रहीम दीन गरीब जरूर था, मगर था बहुत मेहनती और दिल का नेक। उसका सारा दिन अपनी चंद भेड़ों और एक गधे के साथ, जिसका नाम उसने बिजली रखा हुआ था, पहाड़ों और जंगलों में गुजरता था। बिजली नाम की तरह तेज रफ्तार तो नहीं था, मगर रहीम दीन की जिंदगी में ऐसी तब्दीली लाया कि उसकी जिंदगी ही बदल दी। बिजली कोई आम गधा नहीं था। वो रहीम दीन से इंसानी जुबान में बातें किया करता था, मगर सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते, वरना किसी दूसरे इंसान के सामने बिजली एक आम गधे की तरह ही बोलता और आम गधों वाली ही हरकतें करता। रहीम दीन ने ये राज किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसका गधा न चुरा ले। एक दिन हस्बे मामूल रहीम दीन और गधा पहाड़ियों में भेड़ें चरा रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था, हवा में खनकी थी और परिंदे चहचहा रहे थे। अचानक बिजली बोला, रहीम दीन, मेरा दिल कहता है कि आज हमें किसी नई जगह पर जाना चाहिए। यहाँ पर तो हम हर रोज ही आते हैं। रहीम दीन हंसा, बिजली तू पागल तो नहीं हो गया? नई जगह से हमें क्या मिलेगा? बिजली ने अपने कान हिलाए। नई जगह से नए राज मिलते हैं मेरे दोस्त। आज मेरा दिल कुछ और सोच रहा है, चल मेरे साथ। रहीम दीन को बिजली की बातों पर अक्सर हैरत होती थी, मगर उसे बिजली की बातों में अक्सर कोई सच्चाई भी मालूम होती थी, सो वो राजी हो गया। बिजली रहीम दीन को एक ऐसे वीरान इलाके में ले गया जहाँ ऊंचे ऊंचे पत्थरों के ढेर थे और झाड़ियाँ इस कदर गुंजान थी कि सूरज की रोशनी भी बामुश्किल ही से नीचे को पहुँच पाती थी। रहीम दीन थोड़ा सा घबराया। बिजली, ये कैसी जगह है? यहाँ तो मुझे भूतों का बसेरा लगता है। बिजली बोला, हो सकता है कि ये भूतों का बसेरा हो, मगर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ कीमती मिल जाए। दोनों एक पत्थर के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक बिजली रुक गया और अपने कान खड़े कर लिए। आवाज। रहीम दीन ने गौर से कान लगाकर सुना तो उसे भी किसी चीज की आवाज सुनाई दी। कौन है? रहीम दीन ने खौफ से पूछा। लगता है डाकू है, बिजली ने जवाब दिया। हमारे गांव वाले जिन डाकुओं से परेशान हैं, ये वही हैं। हमारे बादशाह को भी इन्होंने परेशान किया हुआ है और लगता है यहाँ पर ये अपना लूटा हुआ माल छुपाते हैं। रहीम दीन का रंग पीला पड़ गया। बिजली, भाग यहाँ से, ये डाकू बड़े जालिम हैं। मगर बिजली अपनी जगह से नहीं हिला। नहीं रहीम दीन, हमने इन्हें सुन लिया है। अब अगर हम भागेंगे तो वो हमारा पीछा करेंगे। बेहतर है कि हम यहीं छुपकर इनकी बातें सुने कि ये क्या बातें कर रही हैं। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। डाकुओं की आवाज से लग रहा था कि वे कुछ ज्यादा ही माल लूटकर लाए हैं। डाकुओं का सरदार एक कदावर और खौफनाक आदमी था, जिसकी आंखें अंगारों की मानद चमक रही थी। कह रहा था, जल्दी करो, आज खूब माल मिला है, इसे जल्दी से इस गार में छुपा दो। रहीम दीन और बिजली ने देखा कि डाकू बड़े बड़े संदूक और कुछ बोरियां गार के अंदर नीचे जमीन में रख रही हैं। उनकी बातों से ये भी मालूम हुआ कि वो गांव के बड़े बड़े रईसों और मुसाफिरों को लूटते हैं और इनकी वजह से पूरे शहर में खौफ फैला हुआ है। बादशाह के सिपाही भी इन डाकुओं से परेशान थे, लेकिन इन्हें कभी पकड़ नहीं पाए थे। जब डाकू सारा माल अपना छुपाकर ऊपर पत्थर रख चुके और वहाँ से चले गए, रहीम दीन की जान में जान आई। बिजली, ये तुमने क्या किया? हमने एक खजाना देख लिया है। ये डाकू इसे देखने आएंगे और अगर उन्हें पता चला कि हमने इन्हें देख लिया है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिजली मुस्कुराया। खजाना देखा है तो इसका फायदा भी उठाएंगे मेरे मालिक, मगर कैसे? रहीम दीन ने परेशानी से पूछा। इनका ठिकाना तो बड़ा मजबूत लगता है और वो लोग तो बड़े खतरनाक हैं। बिजली ने कुछ देर सोचा और कहा, सुनो, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। हमें इस खजाने को इन डाकुओं से बचाना है और इन्हें बादशाह के पास भी पकड़वाना है। बिजली की बातें सुनकर रहीम दीन को लगा कि वो वाकई पागल हो गया है, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि जो उसने सोचा है वो पूरा होकर रहेगा। बिजली ने कहा, आज रात हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ हमारे लिए खतरा है। हम आज वापस अपने घर चलते हैं और वहाँ बैठकर इसके लिए मंसूबा बनाते हैं। रहीम दीन ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि वो भी वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और दोनों अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर रहीम दीन बिजली से पूछता रहा, बिजली, तू क्या सोच रहा है? ये कैसे मुमकिन है? बिजली हर बार उसे कहता रहा, सब्र रखो मेरे मालिक, हर चीज का एक वक्त होता है। घर पहुंचकर रहीम दीन ने खाना खाया और सोने के लिए चला गया, मगर बिजली बाहर बाड़े में ही रहा और उसके जहन में नए नए मंसूबे बनते रहे। उसे पता था कि पूरे गांव वाले इन डाकुओं से बहुत परेशान हैं। अगर इसकी वजह से गांव वालों को इनसे छुटकारा मिले तो न सिर्फ रहीम दीन को खजाना मिलेगा, बल्कि वो पूरे गांव का हीरो बन जाएगा। बिजली ने पूरी रात सोचा
कि कैसे डाकुओं का खजाना हथियाया जा सकता है और कैसे उन्हें पकड़वाया जा सकता है। अगले दिन रहीम दीन उठा तो वो बिजली के पास आ गया। रहीम दीन, मैंने सोच लिया है, उसने बड़े पुर इत्मीनान से कहा। हमें पहले तो उस खजाने को अपनी तहवील में लेना होगा और फिर डाकुओं को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो जिंदगी भर याद रखें। रहीम दीन ने हैरान होकर पूछा, क्या सोचा है तुमने? बिजली ने उसके कान में सरगोशी की। बिजली की बात सुनकर रहीम दीन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक गधा इतना समझदार हो सकता है। बिजली, तू चाहता है कि मैं भूत बनकर रात को उन डाकुओं को डराऊं और फिर उनका माल उठा लूं? ये तो बहुत खतरनाक है। बिजली ने सर हिलाया और कहा, डाकू तो हम परस्त होते हैं, हम तो उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि ये जगह तो भूतों की है। और फिर उसने तफसील से बताया कि वो किस तरह से रहीम दीन की मदद करेगा और कैसे वो मिलकर डरा कर डाकुओं को भगाएंगे। रहीम दीन को बिजली पर पूरा भरोसा था। उसने उसके साथ मिलकर मंसूबा बनाना शुरू किया। सबसे पहले रहीम दीन ने एक सफेद चादर ली जो तारीखी में चमक सकती थी और बिजली ने अपनी पीठ पर ऐसी अजीबोगरीब चीजें बांधी जिनसे अजीबोगरीब आवाज पैदा हो सके। शाम होते ही रहीम दीन और बिजली ने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया। जैसे ही सूरज गरूब हुआ और अंधेरा फैलने लगा, रहीम दीन और बिजली अपने उस सफर के लिए रवाना हो गए। रहीम दीन ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और बिजली ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। जब वो गार के करीब पहुँचे तो रात की तारीकी छा चुकी थी और हवाएं भी साए साए कर रही थी, जिससे माहौल और भी पुरअसरार हो गया था। तैयार हो रहीम दीन? बिजली ने सरगोशी की। कोशिश करूंगा बिजली, दुआ करना। वो दोनों चुप गए और इंतजार करने लगे कि डाकू कब आएंगे। उन्हें यकीन था कि डाकू अपनी छुपी हुई दौलत को देखने या मजीद माल लेकर वहां पर जरूर आएंगे और ऐसा ही हुआ। आधी रात के करीब वही डाकू जो और भी ज्यादा माल लूटकर लाए थे गार की तरफ बढ़े। उनके हाथों में मशालें थीं और जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि एक होशियार गधे और उसके बहादुर मालिक से होने वाला है। जैसे ही डाकू गार के करीब पहुंचे और पत्थर हटाने लगे तो बिजली ने आहिस्ता आहिस्ता से अजीबोगरीब आवाजें निकालना शुरू कर दी। कभी वो लंबी सी आ ऊ की आवाजें निकालता और कभी ऐसे जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो। रहीम दीन ने भी सफेद लिबास पहनकर एक बड़ी सी झाड़ी में से छुपकर सर निकाला। हवा में उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसकी परछाई एक खौफनाक देव की तरह दिखाई दे रही थी। डाकुओं के सरदार ने हैरान होकर पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दी। जैसे उन्होंने पत्थर मजीद हटाया, बिजली ने जोर से गधे की आवाज में ही जोर जोर से हाँकना शुरू कर दिया। मगर ये आवाज इस कदर खौफनाक और डरावनी थी कि डाकुओं के रोंगटे खड़े हो गए। रहीम ने उसी वक्त एक बड़ा सा पत्थर झाड़ियों के ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़का दिया, जो जोरदार आवाज में जमीन पर आकर गिरा। भूत भूत आ गया, एक डाकू ने चीख कर कहा। बाकी डाकू भी डर कर कांपने लगे। उनके हाथों से मशालें गिर गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रहीम दीन ने एक जोरदार चीख मारी जो किसी पुराने किले से आने वाली एक खौफनाक आवाज की तरह थी। बिजली ने फिर से अपनी खौफनाक आवाज निकाली। डाकू बदहवास हो गए और अपनी लूटी हुई माल और दौलत छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। वो इस कदर खौफजदा होकर भागे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागो भागो, ये जगह आफेज ज़दा है, सरदार चीख रहा था और उसके पीछे बाकी डाकू भी डरकर सर पर पांव रखकर भाग रहे थे। रहीम दीन और बिजली ने उनको भागते हुए देखा तो फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। देख बिजली, ये डरपोक कितनी आसानी से डर गए। रहीम दीन ने हंसते हुए बिजली से कहा, अब इनका खजाना हमारा है रहीम दीन। बिजली ने हंसते हुए जवाब दिया, जल्दी करो इससे पहले कि वो अपनी हिम्मत इकट्ठी करके वापस आए। रहीम दीन ने बिजली की मदद से वो पत्थर हटाया और गार के अंदर दाखिल हो गए। अंदर मशाल की रोशनी में उसे कई बोरियां और लकड़ की संदूकें नजर आई। रहीम दीन ने जल्दी जल्दी माल बाहर निकालना शुरू किया। सोने के सिक्के, चांदी की अशरफियां, हीरे जवाहरात। रहीम दीन ने अपनी जिंदगी में इतना माल कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली ने कहा, रहीम दीन, सारा माल मत उठाओ, कुछ माल यहाँ पर छोड़ दो ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि भूत ने सारा माल नहीं उठाया, बस उन्हें डराया है। रहीम दीन ने बिजली की बात मान ली और सिर्फ उतना ही माल उठाया जितना कि वो और बिजली उठा सकते थे। बाकी माल उसने वहीं पर रहने दिया और पत्थर को दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। वो दोनों रात की तारीकी में अपने गांव की तरफ रवाना हुए। रहीम दीन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचे तो अभी सुबह नहीं हुई थी।
रहीम दीन ने अपना सारा माल अपने घर के एक कोने में छुपा दिया, जो उसके छोटे से घर में किसी को मुश्किल से ही नजर आ सकता था। बिजली खामोशी के साथ अपने बाड़े में जाकर बैठ गया। अगले दिन रहीम दीन का रवैया कुछ बदला बदला सा था। उसके चेहरे पर खुशी की एक नई चमक थी, जो उसके पड़ोसियों ने कभी नहीं देखी थी। गांव के सभी लोग डाकुओं से वैसे भी परेशान थे और उसी दिन डाकुओं के सरदार ने गांव के चौकीदार को एक पैगाम भेजा कि अगले 3 दिनों में पूरे गांव वालों ने उन्हें अनाज और सोना नहीं दिया तो वो पूरे गांव को आग लगा देंगे। गांव वाले शदीद खौफ में मुब्तला थे। उन्होंने रहीम दीन को देखकर कहा, रहीम दीन, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? रहीम दीन ने मुस्कुराकर कहा, बस भाई, अल्लाह का शुक्र है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि बिजली ने उसे ताकीद की थी कि ये राज किसी पर जाहिर मत करना जब तक कि सारा मंसूबा कामयाब नहीं हो जाता। किसी को कुछ मत बताना। रहीम दीन ने अपनी छुपी हुई दौलत में से थोड़े से सिक्के निकाले और बाजार जाकर अच्छा खाना और अपने लिए बेहतरीन कपड़े खरीदे। उसने पहली बार पेट भरकर खाना खाया और उसने कुछ ऐसी चीजें भी खरीदी जिन्हें खरीदने का उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। गाँव के लोग हैरान होने लगे। रहीम दीन तो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अच्छे कपड़े भी पहन लिए हैं और अच्छा खाना भी खा रहा है। गांव के लोग इन्हीं बातों पर चैन गोइयां कर रहे थे। रहीम ने उनकी बातों पर कोई गौर नहीं किया और वो बिजली के साथ अपने अगले मंसूबे पर काम करने लगा। बिजली ने उसे बताया कि अब वो डाकुओं के घरों में शामिल हो जाए ताकि उनके बारे में मजीद मालूमात जान सके। रहीम दीन ये सुनकर घबराया। क्या, डाकुओं के घरों में? बिजली, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? वो मुझे मार डालेंगे। नहीं, नहीं मारेंगे, बिजली ने इत्मीनान से कहा। अभी वो खौफजदा हैं और उन्हें अपने माल से ज्यादा अपनी जान की पड़ी है। वो यही कहीं पर छुपे होंगे और अपनी किस्मत को रो रहे होंगे। उन्हें अब एक नया रहनुमा चाहिए होगा जो उन्हें दोबारा मंजम कर सके, और वो रहनुमा तुम होंगे। रहीम दीन को ये सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था, लेकिन उसे बिजली पर भरोसा था। बिजली ने रहीम दीन को एक हिदायत की कि वो किस तरह से डाकुओं के ठिकाने का पता लगाएगा और वो किस तरह से उनसे मिलेगा। बिजली की बातों में एक अजीब सी हिकमत थी, ऐसी हिकमत जो इंसान की सोच से बालातर थी। रहीम दीन ने बिजली की बात मान ली क्योंकि उसे यकीन था कि बिजली की अकल आम गधों की तरह नहीं है। उसने वो थोड़ी सी दौलत जो डाकुओं के ठिकाने से लाया था छुपा दी और बिजली के साथ उसी ठिकाने की तरफ रवाना हो गया जहां बिजली ने डाकुओं के छुपने का अंदाजा लगाया था। बिजली ने रहीम दीन को बताया था कि डाकू अक्सर ऐसी जगह पर पनाह लेते हैं जहां पर पानी का चश्मा हो और रास्ता आसान ना हो। जब वो उस मकाम पर पहुंचा तो उसने दूर से कुछ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वहां होंगे। बिजली ने सरगोशी की, मगर याद रखना रहीम दीन, तुम उनसे भूत बनकर नहीं बल्कि एक चालाक आदमी बनकर मिलने जा रहे हो। उन्हें ये यकीन दिलाना कि तुम भी उनकी तरह बहादुर और चालाक हो। रहीम दीन ने गहरा सांस लिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे बिजली पर पूरा भरोसा था। रहीम दीन बिजली के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस धुएं की तरफ बढ़ा। जब वो उसके करीब पहुंचे तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो वही डाकू एक छोटी सी आग जलाए बैठे थे और वो सब परेशान नजर आ रहे थे। उनके चेहरे से खौफ और मायूसी झलक रही थी। सरदार, जो सबसे ज्यादा खौफजदा था, अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठा था। रहीम दीन थोड़ा सा पीछे हटा और जानबूझकर एक शाख पर पांव रखा ताकि कुछ शोर की आवाज पैदा हो। आवाज सुनकर डाकू चौंक गए और अपनी तलवारें निकालकर बोले, कौन है? डाकुओं के सरदार ने गरज कर पूछा। रहीम दीन एक नए और पुरएतमाद अंदाज में उनके सामने आया और उसकी चाल में एक खुद एतमादी थी। मैं हूँ, रहीम दीन ने एक भारी आवाज में कहा, जो उसकी अपनी असल आवाज से कहीं ज्यादा भारी थी। एक मुसाफिर जो अपना राह भूल गया है। सरदार ने उसकी तरफ गौर से देखा। मुसाफिर, और इस वीराने में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? रहीम दीन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी हिम्मत पर शक मत करो सरदार, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। डाकू एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तुम्हें क्या मालूम है? सरदार ने शक से पूछा। मुझे मालूम है कि कल रात तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ा खजाना निकल गया क्योंकि तुम भूतों से डर गए। रहीम दीन ने बड़े एतमाद से कहा। डाकुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। उनका खौफजदा चेहरा मजीद पीला पड़ गया। तुम्हें कैसे मालूम? सरदार ने पूछा। क्या तुम उन भूतों में से एक हो? रहीम दीन उनकी बात सुनकर हंसने लगा। भूत? मैं तो एक मामूली सा चरवाहा हूँ जो रातों में रास्ता भूल जाता है और ऐसे ऐसे राज सुन लेता है जो किसी को पता नहीं होते। उसने ये कहकर अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और हवा में उछाला। यही सिक्का था ना जो तुम लोगों के हाथ से निकल गया? सरदार ने सिक्का पहचान लिया। ये तो हमारे खजाने का सिक्का है। तुमने ये कहाँ से लिया? रहीम दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जहाँ तुमने छोड़ा था। तुम्हें क्या मालूम?
भूत क्या सोना चांदी लेते हैं, वो तो सिर्फ डराते हैं और उनका फायदा तो हम जैसे चालाक लोग उठाते हैं। डाकुओं के चेहरे पर गुस्सा, हैरत और कुछ तारीफ के मिले जुले आसरात थे। तो तुमने हमारा माल चुराया है, एक डाकू ने कहा। रहीम दीन ने अपनी तलवार निकाली जो उसने एक पुरानी सी छड़ी को पत्थर पर रगड़कर बनाया था और उसे हवा में घुमाया। चुराया नहीं मेरे दोस्त, जब तुम जैसे बहादुर लोग डरकर भाग जाएं, तो पीछे से माल उठाना क्या चोरी कहलाता है? इसे तो अक्लमंदी कहते हैं। सरदार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम बड़े हिम्मत वाले हो चरवाहे और अक्लमंद भी। हमारा गिरोह इस वक्त बहुत परेशान है और हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमें इस परेशानी से निकाल सके। क्या तुम हमारे गिरोह में शामिल होना चाहोगे? रहीम दीन ने यही तो चाहा था। उसने इत्मीनान से कहा, शर्त ये है कि मेरा दिमाग तुम्हारे काम आएगा और मैं वही करूंगा जो मेरी अकल कहेगी। सरदार ने रहीम दीन की आंखों में देखा और उसे लगा कि ये आदमी वाकई उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मंजूर है, आज से तुम हमारे गिरोह में शामिल हो। और इस तरह रहीम दीन उन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। बिजली छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। शाबाश रहीम दीन, पहला कदम कामयाब रहा। रहीम दीन ने डाकुओं के साथ खाना खाया और उनके ठिकानों और उनकी सरगर्मियों के बारे में जानकारी ली। उसे मालूम हुआ कि ये डाकू न सिर्फ गांव वालों को परेशान करते हैं बल्कि तजारती काफिलों को भी लूट लेते हैं और बादशाह भी उनसे सख्त नाराज था। और वो रात डाकुओं के साथ रहीम दीन ने गुजारी और बिजली भी उनके करीब एक दरख्त के नीचे छुपकर सो गया। अगली सुबह डाकुओं के सरदार ने रहीम दीन से पूछा, आप बताओ क्या किया जाए? हमारे पास माल कम रह गया है और बादशाह के सिपाही भी हमारे पीछे पड़े हैं। रहीम दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो सरदार, मेरे पास एक ऐसा मंसूबा है। हमें एक ऐसा काम करना होगा जिससे बादशाह भी खुश हो जाए और हमें भी खूब माल मिले। डाकू हैरान रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत आसान है। रहीम दीन ने अपनी चालाकी का मुजाहरा शुरू किया। हमें बादशाह को ये सिपाही पकड़वाने होंगे जो गांव वालों को परेशान किए हुए हैं। डाकुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। एक डाकू बोला, लेकिन वो डाकू हम ही तो हैं। रहीम दीन हंसा और कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ? गांव में ऐसे छोटे छोटे गिरोह हैं जो लूट मार कर रहे हैं। हमें उन्हें पकड़वाना होगा और ये दिखाना होगा कि अब तुम नेक हो गए हो। सरदार ने सोचा कि ये आदमी अजीब बातें करता है लेकिन इसकी बातों में दम है। रहीम दीन ने मजीद वजाहत की, हम सबसे पहले उन डाकुओं के बारे में जानकारी निकालेंगे और फिर उन्हें लूटेंगे और फिर उन्हें बादशाह के सिपाहियों के हाथों में पकड़वा देंगे। इससे बादशाह भी खुश होगा और हमें भी कुछ न कुछ माल मिल जाएगा। और अहम बात, बादशाह को लगेगा कि तुम्हारा गिरोह अब नेक हो गया है। ये मशवरा डाकुओं को कुछ हद तक बेहतर मालूम हुआ। वो माल के लालच में और बादशाह की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में रहीम दीन की बात मान गए। अगले चंद दिनों में रहीम दीन ने बिजली की मदद से गांव के छोटे मोटे चोरों और डाकुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की। बिजली रात के अंधेरे में गांव के बीच घूमता और अपनी अकल के जरिए छोटे मोटे डाकुओं के ठिकाने को तलाश करता। फिर वो रहीम दीन को बताता और रहीम दीन अपने डाकुओं के साथ उन पर हमला करता, उनका माल लूटता और फिर बादशाह के सिपाहियों के सामने उन्हें बेनकाब कर देता। ये सब कुछ बड़ी चालाकी से किया जा रहा था। रहीम दीन जब डाकुओं के साथ होता तो वो बड़ा सख्त दिल और खौफनाक किस्म का आदमी बन जाता। जब वो अकेला होता तो बिजली से मशवरा करता। एक दिन रहीम दीन ने डाकुओं के सरदार से मशवरा किया, सरदार एक बात कहूँ, मेरे पास एक ऐसा जानवर है जो हमारी बहुत मदद कर सकता है। मेरा एक गधा है बिजली, वो बड़ा होशियार है और रास्ते ढूंढने में हमारी मदद भी कर सकता है। सरदार को रहीम दीन पर कुछ हद तक भरोसा हो गया था। ठीक है, ले आओ अपने गधे को। फिर रहीम दीन बिजली को उन डाकुओं के सामने ले आया। बिजली ने डाकुओं के सामने जाकर भी आम गधों की तरह हाँकना शुरू किया और फिर घास चरने लगा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब रात हो जाती और सब सो जाते तो अगले दिन के लिए बिजली और रहीम दीन अगले मंसूबे की तैयारी करते। एक दिन बिजली ने रहीम दीन से कहा, रहीम दीन अब वक्त आ चुका है कि इन डाकुओं को भी बादशाह के हवाले कर दिया जाए। ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्होंने गांव वालों को बहुत परेशान किया था। रहीम दीन ने सर हिलाया, मैं भी यही सोच रहा था। ये लोग बहुत चालाक हैं और इनका सरदार बहुत होशियार है। बिजली ने एक बेहतरीन मंसूबा बनाया और उसने रहीम दीन को समझाया कि कैसे वो अपने जाल में उन्हें फंसा सकता है। जब ये अगले काफिले को लूटने के लिए जाएंगे तो हम बादशाह के सिपाहियों को खबर कर देंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि बादशाह के सिपाहियों को खबर हमने दी है। बिजली ने मंसूबा समझाया कि वो किस तरह से एक जाली खत तैयार करेगा जिसमें डाकुओं की सारी तफसीलात लिखी होगी
और वो खत बादशाह के सिपाहियों तक पहुंचाया जाएगा। रहीम दीन ने बिजली के मशवरों पर अमल किया। उसने कुछ पुराने कागज और स्याही का इंतजाम किया। बिजली ने अपनी होशियारी से एक ऐसा खत लिखवाया जिससे डाकुओं के सारे राज उसमें उतर गए, और ये खत ऐसे अंदाज में लिखवाया गया था कि जैसे लगे कि ये खत किसी ने डर के मारे छुपकर लिखा हो और वो डाकुओं से छुटकारा चाहता हो। एक दिन डाकुओं के सरदार ने ऐलान किया कि वो बादशाह के सबसे बड़े तजारती काफिले को लूटने जाएंगे, इसमें बहुत माल होगा। सरदार ने बड़े जोश के साथ कहा। रहीम दीन अंदर ही अंदर मुस्कुराया, यही तो सही वक्त है। उसी रात रहीम दीन ने वो खत बड़ी चालाकी के साथ ले जाकर बादशाह के सिपाहियों के सरदार के खैमे के करीब रख दिया। सिपाहियों का सरदार उन डाकुओं से बहुत परेशान था। सुबह के वक्त जब उसे खत मिला तो उसने बड़े गौर से खत को पढ़ा। उस खत के अंदर डाकुओं की सारी मालूमात थी। वो हैरान रह गया कि ये सारी मालूमात किसने दी। खत में लिखा था कि ये मालूमात एक ऐसे शख्स ने दी है जो उन डाकुओं से तंग आ चुका है और उन्हें बादशाह के सामने बेनकाब करना चाहता है। सिपाहियों के सरदार ने फौरन अपने सिपाहियों को तैयार किया और उस जगह की तरफ रवाना किया जहां खत के मुताबिक डाकू काफिले पर हमला करने वाले थे। रहीम दीन भी डाकुओं के साथ शामिल होकर काफिले पर हमला करने के लिए तैयार था। उसे डाकुओं के साथ शामिल होकर उनके सारे मंसूबों का इल्म हो चुका था। जब डाकू काफिले पर हमला करने ही वाले थे और उन्होंने माल को लूटना शुरू ही किया था तो अचानक चारों तरफ से बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। डाकू हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है। ये कैसे हुआ? सरदार ने गरज कर पूछा। सिपाहियों का सरदार आगे बढ़ा और उसने कहा, तुम्हारी सारी खबर हमारे तक पहुंच चुकी है। डाकुओं ने लड़ने की कोशिश की मगर बादशाह के सिपाही बहुत ज्यादा थे। एक जबरदस्त लड़ाई हुई और बिल आखिर सारे डाकू अपने सरदार के समेत पकड़े गए। रहीम दीन ने बड़ी महारत से इस लड़ाई में खुद को बचाया और ऐसा दिखाया कि जैसे वो भी डाकुओं के साथ लड़ रहा है, लेकिन वह सिपाहियों के सामने डाकुओं की कमजोरियों को भी जाहिर कर रहा था, मगर बड़े ही खुफिया अंदाज में, ताकि किसी को शक ना हो। जब सारे डाकू पकड़े गए तो सिपाहियों के सरदार ने रहीम दीन को देखा और पूछा कि तुम कौन हो? रहीम दीन ने इत्मीनान से कहा, मैं रहीम दीन हूँ, एक आम सा चरवाहा जो चंद रोज पहले ही डाकुओं के हत्थे चढ़ा और इनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन मैंने आपकी बड़ी मदद की है इन सबको पकड़वाने के लिए। रहीम दीन ने अपनी कहानी गढ़ ली कि कैसे वह मजबूर होकर उनके साथ रहने लगा और वो मौके की तलाश में था कि कैसे उन्हें पकड़वा सके। उसने कहा कि उसी ने खत लिखकर उन तक पहुंचाया था। सिपाहियों के सरदार ने पहले खत को देखा और फिर रहीम दीन की तरफ गौर से देखा। सिपाहियों के सरदार को रहीम दीन की बात सच्ची लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है रहीम दीन। इन डाकुओं ने बादशाह और बादशाह के सिपाहियों के साथ गांव वालों को बहुत परेशान किया हुआ था। इस काम के लिए बादशाह तुम्हें बहुत सा इनाम देगा। सिपाहियों के सरदार ने रहीम दीन को अपने साथ बादशाह के दरबार में ले जाने का फैसला किया। बिजली खुशी से ये सब कुछ देख रहा था और हाँफ रहा था। उसका मंसूबा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। सिपाहियों का सरदार जब रहीम दीन को लेकर बादशाह के सामने पहुंचा तो बादशाह के साथ बादशाह के वज़रा भी पहले से मौजूद थे। जब सिपाहियों के सरदार ने बादशाह के सामने रहीम दीन की सारी कहानी बयान की कि उसने किस तरह से डाकुओं को पकड़वाने में मदद की और वो भी उनके घरों में शामिल होकर, तो बादशाह सलामत बहुत मुतासिर हुए। रहीम दीन, बादशाह ने पुरजोश आवाज में कहा, तुमने वो काम किया है जो मेरे बड़े बड़े सिपा सालार भी नहीं कर सके। इन लोगों ने मेरी पूरी सल्तनत का जीना हराम कर रखा था और हमारे तजारती काफिलों को भी लूटते रहते थे। तुमने बड़ी बहादुरी और चालाकी का मुजाहिरा किया है। रहीम दीन ने अदब से सर झुकाया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा चरवाहा बादशाह के सामने खड़ा है और उसकी तारीफ हो रही है। हजूर, ये सब अल्लाह का करम है और मेरे अक्लमंद गधे की वजह से। रहीम दीन ने अपने गधे का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ एक अक्लमंद जानवर के तौर पर। उसका इंसानी जुबान में बात करने का राज नहीं खोला। बादशाह मुस्कुराया। गधे की जहानत, ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन तुमने हमारा दिल जीत लिया है। मांगो, क्या मांगते हो? रहीम दीन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, आली जा, मुझे दौलत की इतनी चाह नहीं जितनी सुकून और इज्जत की है। अगर आप मेहरबानी करें तो मेरे गांव में मेरे लिए एक छोटा सा घर बनवा दें और मुझे सरकारी चरागाहों का निगरान मुकर्रर कर दें, और अगर मुमकिन हो तो मुझे अपने गधे के लिए एक बेहतरीन बाड़ा भी चाहिए। बादशाह को रहीम दीन की सादगी और उसकी सोच पर हैरत हुई। इतनी मामूली सी ख्वाहिश, तुम तो बहुत कुछ मांग सकते थे। हजूर, ज्यादा दौलत परेशानी का बायस बनती है। मुझे बस इतना ही चाहिए जिससे मेरी और मेरे गधे की जिंदगी आसानी से गुजर सके। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, रहीम दीन, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। तुम जो कुछ भी मांग रहे हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा